हेलो स्टूडेंट, आज हम राजेश शुक्ला केमिस्ट्री नोट फॉर ईपी बोर्ड देखेंगे 12th क्लास के लिए। और इसमें हम सबसे पहले ये राजेश शुक्ला क्लासेज के केमिस्ट्री के नोट्स हैं ईपी बोर्ड के लिए 12th क्लास के। और इसमें हम सबसे पहले हैलोएल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। यदि इसको हम देखें हैलोएल्केन्स में, तो हैलोएल्केन्स में डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें, या डेफिनेशन इसकी क्या होती है एल्केन्स की। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने पर या प्रतिस्थापित करने पर बनने वाले यौगिक हैलोएल्केन्स कहलाते हैं। ये डेफिनेशन है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हम हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर दें। किससे प्रतिस्थापित कर दें? हैलोजन से। जैसे क्लोरीन ब्रोमीन से हम प्रतिस्थापित कर दें तो जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? हैलोएल्केन्स। तो अब आप देखेंगे CH4 मेथेन लिया मैंने, इससे एक हाइड्रोजन हटाया और एक Cl जोड़ दिया, क्या बन गया? CH3Cl। इससे दूसरा CH4 देख रहे हो आप, दो हाइड्रोजन हटाए, दो Cl जोड़ दिए, तो क्या बना? CH2Cl। अब इसमें दो क्लोरीन है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? डाई हैलोएल्केन। इसमें एक ही क्लोरीन था, इसे क्या कहा हमने? मोनो हैलोएल्केन। फिर हमने CH4 लिया, इससे तीन हाइड्रोजन हटा दिए और तीन क्लोरीन जोड़ दिए, या तीन हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। किसके द्वारा? तीन क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ पर दो हाइड्रोजन को दो क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया। तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? मोनो हैलोएल्केन्स। इसको क्या कहेंगे? डाई हैलोएल्केन्स। इसमें कितने क्लोरीन हैं? तीन है, तो ट्राई हैलोएल्केन्स। इस तरह से इसके चारों हाइड्रोजन एटम को चार क्लोरीन एटम के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, क्या कहेंगे? टेट्रा हैलोएल्केन। अब आगे देखते हैं हैलोएल्केन का वर्गीकरण। हैलोएल्केन का वर्गीकरण निम्न प्रकार लिखा हुआ है। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर पहला क्लासिफिकेशन क्या है कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलोएल्केन का वर्गीकरण। दूसरा क्या है? हैलोजन परमाणु से जुड़े हुए कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। तो पहला क्लासिफिकेशन है कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है उसमें, उसके बेस पर है। दूसरा क्या है कि हैलोजन परमाणु किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके बेस पर या उसके आधार पर वर्गीकरण। तो दो प्रकार का ये वर्गीकरण है। आगे देखिए, तो पहला क्लासिफिकेशन या पहला वर्गीकरण देखते हैं क्या है। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलोएल्केन्स का वर्गीकरण। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलोएल्केन्स का वर्गीकरण निम्न प्रकार का होता है। पहला क्या है? मोनो हैलोएल्केन्स। दूसरा डाई, तीसरा ट्राई हैलोएल्केन्स, चौथा टेट्रा हैलोएल्केन, और इसके बाद पॉली हैलोएल्केन्स। राइट, आगे देखिएगा। अब देखिए मोनो हैलोएल्केन्स की क्या डेफिनेशन है। वे हैलोएल्केन जिनमें एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोनो हैलोएल्केन्स। एग्जाम्पल देखिए, CH3Cl क्या पढ़ाते हैं इसको? मेथिल क्लोराइड। CH3CH2Cl क्या पढ़ाते हैं इसको? एथिल ब्रोमाइड। CH3CH2CH2Cl प्रोपिल क्लोराइड। इसको क्या पढ़ा रहे हैं? 2 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि 1 2 3 दो नंबर पर क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, IPSC लिखा हुआ है 1 2 3, तो 2 क्लोरोप्रोपेन पढ़ेंगे। सेम थिंग क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे? ऐसे नंबर कर सकते हो लॉन्ग चेन में 1 2 3, तो 2 पर क्या आएगा? मेथिल आएगा। 2 पर क्या आएगा? मेथिल आएगा। 2 पर क्या आएगा? क्लोरो आएगा। तो क्या पढ़ेंगे? 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। मतलब वे हैलोएल्केन्स जिनमें एक हैलोजन परमाणु होता है उपस्थित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनो हैलोजन। तो इन सब के सब क्या हैं? ये मोनो हैलोजन, क्योंकि एक ही हैलोजन एटम उपस्थित है। दूसरा देखिए डाई हैलोएल्केन। वे हैलोएल्केन जिनमें दो हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डाई हैलोएल्केन्स। अब जैसे ये एग्जाम्पल लिया हमने CH2CH2Cl, इसमें दो हैलोजन परमाणु, इसमें भी दो हैलोजन। ये सब IPSC लिखे हुए हैं 1 2 डाई क्लोरो एथेन। इसमें 1 1 पर ये 1 2 1 2, तो 1 एटम पर 1 कार्बन एटम पर ही दोनों भी आ रहे हैं, इसलिए 1 1 डाई ब्रोमो एथेन लिख दिया गया। यहाँ से हम देखेंगे 1 2 1 2 1 2 डाई क्लोरोप्रोपेन, ये भी डाई हैलोएल्केन कहलाएगा। तो डाई हैलोएल्केन्स को आगे और डिफाइन किया गया है कि डाई हैलोएल्केन्स निम्न प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? जैम डाई हैलाइड। वे डाई हैलाइड या हैलोएल्केन जिनमें दो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर परमाणु पर उपस्थित होते हैं। मतलब वे डाई हैलाइड या हैलोएल्केन्स, ये किसके बारे में बता रहे हैं हम लोग? डाई हैलोएल्केन जिनमें दो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर, उन्हें क्या कहते हैं? जैम डाई हैलाइड। जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक ही कार्बन पर दो Cl प्रेजेंट हैं,
इसे हम क्या कहेंगे, जेम डाई हैलाइड। इसका IUPAC पढ़ सकते हैं 1 2, तो 1 डाई क्लोरो, कि 1 पर इस 2 CL लगे हुए हैं, तो 1 डाई क्लोरो इस और एथेन बोलेंगे, तो ये जेम हो गया। आगे देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है इसमें 2 डाई क्लोरोप्रोपेन। तो इसमें क्या है, दूसरे नंबर के कार्बन और 2 हैलोजन लगे हुए हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, जेम। डाई हैलोजन तो है ही, और जेम भी कहलाएगा। फिर आगे लिखा हुआ विक डाई हैलाइड। वे डाई हैलाइड या डाई हैलोजन जिनमें हैलोजन परमाणु पास वाले कार्बन परमाणु पर उपस्थित है, एडजेसेंट जिन्हें कहते हैं, पास वाले कार्बन परमाणु, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं, उन्हें विक डाई हैलाइड कहते हैं, या विक डाई हैलाइड कहते हैं इनको, ठीक है ना। तो क्या देखा, ये एग्जाम्पल देखना, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। दोनों 2 कार्बन है और दोनों में पास वाले कार्बन, एडजेसेंट कार्बन पर CL लगा हुआ है, तो ये कैसा डाई हैलाइड है, विक डाई हैलाइड है। ट्राई हैलो एल्केन्स की यदि हम बात करें, तो ट्राई हैलो एल्केन्स क्या होते हैं, वे हैलो एल्केन जिनमें 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। पीछे पढ़ा था डाई हैलो एल्केन पढ़ा था, तो वे हैलो एल्केन जिनमें 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म CH-Cl3, 3 क्लोरीन है, ये भी हमारे पास इसका एग्जाम्पल है। 1 2 3 3 क्लोरीन एटम है, 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन हो जाएगा ये। टेट्रा हैलो एल्केन्स, वे हैलो एल्केन जिनमें 4 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, टेट्रा हैलो एल्केन कहलाते हैं। तो एक ही कार्बन है, इसमें चारों हैं, तो 1 1 1 टेट्रा क्लोरोमेथेन हो गया। 1 कार्बन पर ही 4 CL लगे हुए हैं, तो इसलिए क्या पढ़ेंगे इसको 1 1 1, या सिंपली टेट्रा क्लोरोमेथेन कह सकते हैं। पॉली हैलो एल्केन्स क्या होते हैं, तो वे हैलो एल्केन जिनमें 4 से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, पॉली हैलो एल्केन। जैसे ये देख सकते हो CCl3, सिंगल बॉन्ड CCl3, तो यहाँ पर 3s कार्बन 3 टोटल 6 क्या है, 6 हैलोजन एटम उपस्थित है, ठीक है ना। इसे पढ़ सकते हैं हेक्साक्लोरोएथेन पढ़ सकते हैं, तो ये पॉली की कैटेगरी में आ जाएगा। आगे देखिए, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु, हैलोजन परमाणु से जो कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है उसकी प्रकृति के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर मोनो हैलो एल्केन, बेसिकली यहाँ पे क्या है, मोनो हैलो एल्केन निम्न प्रकार के होते हैं। बेसिकली मोनो हैलो एल्केन का ही क्लासिफिकेशन है ये। तो प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन, ऐसी को क्या कहते हैं, पहला क्या है प्राथमिक हैलो एल्केन्स, या उसी को क्या कह सकते हैं, प्राथमिक एल्के हैलाइड। द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन से द्वितीयक एल्के हैलाइड, तृतीयक मोनो हैलो या तृतीयक एल्के हैलाइड। अब प्राथमिक एल्के हैलाइड क्या कहते हैं, वे मोनो हैलो एल्केन्स जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्के हैलाइड। जैसे ये CH3CH2Cl, ये प्राथमिक कार्बन है, CH3CH2Cl ये भी प्राथमिक कार्बन है, राइट। इसे मेथिल क्लोराइड, ये प्रोपेल। द्वितीयक एल्के हैलाइड क्या होते हैं, वे मोनो हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, द्वितीयक एल्के हैलाइड कहलाते हैं। जैसे ये कार्बन द्वितीयक है, ये द्वितीयक एल्के हैलाइड है। 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा ये भी द्वितीयक कार्बन है, इसलिए द्वितीयक एल्के हैलाइड हो जाएगा। 1 2 3 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। तृतीयक एल्के हैलाइड क्या होते हैं, वे मोनो हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तृतीयक एल्के हैलाइड। इससे ये कार्बन तृतीयक है, इससे 3 अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं, टर्सरी या तृतीयक है, तो ये क्या है, तृतीयक एल्के हैलाइड हो गया, राइट। इसको हम IUPAC दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 2 ब्रोमो 2 मेथिल और प्रोपेन हो जाएगा। आगे देखिएगा, अब इसमें क्वेश्चन लिया हुआ है कि निम्न में से मोनो डाई ट्राई हैलो एल्केन्स को लिखिए और प्राथमिक द्वितीयक एल्किल हैलाइड भी बताइए, ठीक है ना। तो पहला क्या है, ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी है, प्राथमिक है, इसलिए हम क्या कहेंगे, मोनो हैलो एल्केन। तो है ही मोनो हैलो एल्केन, क्यों है ये, क्योंकि एक ही क्लोरीन है, एक ही हैलोजन है, और प्राथमिक भी होगा। क्यों होगा प्राथमिक या प्राइमरी, क्योंकि एक ही ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है और उसी से CL जुड़ा है, इसलिए प्राइमरी कार्बन है। अगला देखते हैं, ये ट्राई हैलो एल्केन है, 3 कार्बन है, 3 क्लोरीन है, सॉरी। ये डाई हैलो एल्केन है क्योंकि 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब ये क्या है, इसमें एक ही क्लोरीन है, तो ये मोनो हैलो एल्केन होगा।
ये मोनोहैलोल्केन कहलाएगा। और ये कार्बन कैसा होगा, तृतीयक, 1 2 3 तृतीयक कहलाएगा। और ये क्या है, ये कैसा कार्बन है, इसमें एक ही हैलोजन है तो मोनोहैलोल्केन कहलाएगा। और कैसा कार्बन है, द्वितीयक या सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन इधर से भी जुड़ा है, ये इधर से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहेंगे, द्वितीयक। आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि C3H7Cl के प्राथमिक द्वितीयक एल्के हैलाइड लिखिए। तो प्राथमिक एल्के हैलाइड, ये 3 कार्बन हमारे पास है, इस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ। ये कार्बन कैसा है हमारे पास, ये कार्बन एक कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है, प्राइमरी होगा, इसलिए प्राथमिक हो गया। आगे हम देख सकते हैं ये कैसा कार्बन है, द्वितीयक कार्बन है, क्योंकि डायरेक्ट 2 से जुड़ा हुआ है, और इसलिए ये द्वितीयक हैलोल्केन होगा या द्वितीयक एल्के हैलाइड होगा। और इसमें हम देख सकते हैं कि C3H7Cl लिखा हुआ है, तो C3H7Cl में कितना कार्बन है, 3 है, तो 3 कार्बन तो यहाँ भी है। कितना हाइड्रोजन, 7 3 2 5 2 7 है, सेम यहाँ भी होगा। ठीक, फिर इसमें कुछ दिए हुआ ग्रुप, वाइनल ग्रुप हम किसको समझते हैं, किसको कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये सिंगल बॉन्ड। ऐसा यदि ग्रुप लगाओ तो इसे वाइनल कहते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है, Cl लगा सकते हैं, तो क्या पढ़ेंगे इसको, वाइनल क्लोराइड। सिंगल बॉन्ड है, Br लगा सकते हैं, क्या पढ़ेंगे, वाइनल ब्रोमाइड। सिंगल बॉन्ड है, इसे क्या पढ़ेंगे, I लगा देंगे, वाइनल आयोडाइड। आगे देखिएगा, अब ये एलिल ग्रुप कहलाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और सिंगल बॉन्ड, ये एलिल कहलाता है। सिंगल बॉन्ड खाली हुआ है, यदि Cl लगा देंगे तो एलिल क्लोराइड कहेंगे, Br लगा देंगे तो एलिल ब्रोमाइड बोलेंगे, I लगा देंगे तो एलिल आयोडाइड कहेंगे, राइट। अब क्या है, कुछ इसमें IUPAC नेम दिए हुए हैं। हैलोल्केन्स के कैसे पढ़ते हैं, हैलोल्केन्स को ब्रोमोएल्केन, क्लोरोएल्केन, फ्लोरोएल्केन, आयोडोएल्केन, ABCD के क्रम में दिया हुआ। B पहले आएगा, फिर C आएगा, फिर F आएगा, फिर I आएगा। तो ब्रोमो, फिर क्लोरो पढ़ते हैं, फिर फ्लोरो, फिर आयोडो। इसमें थोड़ा सी लैंग्वेज लिखी हुई है, गिनने का क्रम उस तरह से प्रारंभ करते हैं जिधर से पार श्रृंखला पास पड़ती है, 11th पढ़ाई होगा। यदि एक ही प्रकार के 2 से अधिक समूह उपस्थित हैं तो डाई ट्राई का इस्तेमाल यूज कर लेते हैं, 4 है तो टेट्रा यूज कर लेते हैं, ठीक ना। तब ये Cl है तो यहीं से चलेंगे, 1 2 3 1 2 2 कार्बन है, 1 क्लोरोएथेन। फिर यहाँ से 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। फिर यहाँ से पास पड़ता है I, तो 1 2 3 4 2 आयोडो ब्यूटेन हो जाएगा। इस तरह से इसकी IUPAC पढ़ सकते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, 1 2 3 ऐसे हमने काउंट किया। लॉन्ग चेन को प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग चेन मतलब सबसे पहले देखते हैं कि लॉन्ग चेन कहाँ पे है, और पास में Cl भी है। 1 2 3 2 क्लोरो, 2 क्लोरो हो जाएगा, 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। 1 2 3 2 2 डाई मेथिल हो जाएगा। और ये 1 क्लोरो, तो 1 क्लोरो पहले आएगा क्योंकि Cl पहले आता है, तो 1 क्लोरो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। फिर इसमें देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ से Br पास पड़ता है, इसलिए यहाँ से चले हुए कि ABCD में B पहले आता है, तो 2 ब्रोमो होगा, 3 क्लोरो होगा और ब्यूटेन होगा। फिर यहाँ से चलेंगे, Br पास पड़ता है, तो 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा, 2 ब्रोमो, फिर आएगा 2 ब्रोमो आएगा, फिर क्या आएगा, 4 फ्लोरो आएगा, और फिर 3 आयोडो आएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ लग रहा है। तो 2 ब्रोमो, क्योंकि ABCD में पहले Br आएगा, फिर F आएगा, फिर I आएगा, तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, 2 ब्रोमो। फिर हम किसको लिखेंगे, 4 फ्लोरो, फिर हम लिखेंगे 4 फ्लोरो, और फिर हम लिखेंगे 3 आयोडो, ठीक है ना, 3 आयोडो पेंटेन, ठीक। सेम यहाँ पर है, एक ही कार्बन पर लगा हुआ है, Br आएगा पहले, फिर Cl आएगा, फिर F आएगा, फिर I आएगा, तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 फ्लोरो 1 आयोडो मेथेन हो जाएगा। इस तरह से ये सब IUPAC आप पढ़ सकते हो, बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये देख लेना। इसके बाद मैं इसमें बता रहा हूँ, ये साइक्लोहेक्सेन का एक तरह का स्ट्रक्चर है। यदि Cl Br हटा दिया जाए, ठीक है ना, तो अब हम लिखेंगे, देखेंगे कहाँ से चले हम लोग, Br से चलेंगे, ABCD में पहले आता है, तो 1 ब्रोमो हो जाएगा, 2 क्लोरो, है क्या ये साइक्लोहेक्सेन, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। सेम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से चलेंगे 1 1 डाई ब्रोमो 2 2 डाई क्लोरो, किसका स्ट्रक्चर है, ये साइक्लोहेक्सेन का, राइट। अब इसमें देख सकते हैं, तो कहाँ चलेंगे, 1 2 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, ये क्या साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, 1 पर होगा तो 1 भी ले सकते हैं, साइक्लोहेक्सीन 1 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल IUPAC नेम दिए हुए हैं, ठीक है ना, इनको आप देख सकते हो, ठीक। तो ये सिंपल IUPAC नेम अपने आप से बना सकते हो, ठीक है। आप देखते आगे का,
ये भी मैंने IPSC लिखे हुए हैं काफ़ी, ठीक है ना, इनको देख लीजिएगा आप, बना लीजिएगा। 1,2 डाइक्लोरो एथेन अलग अलग कार्बन पर हैं, तो इन सबको देख लीजिए। ये सारे IPSC लिखे हुए हैं, इनको बना सकते हैं। OH लगा हुआ तो आल जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये IPSC तो 11th में पढ़ते ही हो, इनको IPSC बना सकते हैं अपने आप से, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पीछे का एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि मोनो हैलो एल्केन्स, ठीक है ना। तो मोनो हैलो एल्केन्स की हम बात करें तो सीधी सी बात है, मोनो हैलो एल्केन्स में यदि हम एक कार्बन का लेंगे तो Cl आएगा, ठीक है ना। तो एक ही हैलोजन होगा, राइट। तो अब इसमें कार्बन की बैलेंसी कितने होती है? कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, एक तो फुलफिल है, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे, ठीक है। मोनो हैलोजन हो गया एक कार्बन का, ठीक है ना। 2 कार्बन का मोनो हैलो एल्केन, 2 कार्बन बना लिए, Cl जोड़ दिया, Br जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? ये भी मोनो हैलो एल्केन है क्योंकि एक ही हैलोजन है, ठीक है ना। कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे? इसके चारों ओर कितने बॉन्ड है? 1, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे इसके चारों ओर कितने बॉन्ड हैं? 2, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसी तरह 3 कार्बन का बनाना है तो 3 कार्बन लिख लेंगे ऐसे, Cl लगा दिया, तो ये भी मोनो हैलो एल्केन है, ठीक है ना। अब यहाँ कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? 3 लगा देंगे ऐसे। यहाँ कितने लगाएंगे? 2 लगाएंगे क्योंकि इसके चारों ओर 2 बॉन्ड है। इसके चारों ओर कितने बॉन्ड हैं? 2, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, राइट। अब क्या है? ये सब क्या है? मोनो हैलो एल्केन, क्योंकि एक ही हैलोजन है, ठीक है ना। अब मोनो हैलो एल्केन्स में भी क्लासिफिकेशन एक तरह से हो जाता है। जैसे हमारे पास ये, तो ये कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन जुड़ा है, इसलिए इस क्या करेंगे? इसको प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन कहेंगे। तो प्राइमरी कार्बन कहलाएगा या प्राथमिक कार्बन कह सकते हो आप, ठीक है ना। इसको आप प्राथमिक, ये कार्बन जो है 2 से जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? द्वितीयक कार्बन कहेंगे या सेकेंडरी कार्बन कह सकते हो आप, सेकेंडरी कार्बन। ये भी प्राइमरी, क्यों? डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ, तो 1 डिग्री या प्राइमरी कह सकते हो, राइट। अब यदि मैंने 3 कार्बन फिर लिए, इस पर Cl लगा दिया, ठीक। यहाँ हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, यहाँ 3 जोड़ दोगे, यहाँ 2 और यहाँ 2। तो एक कैसा मोनो हैलो एल्केन है? प्राइमरी या प्राथमिक, क्योंकि ये कैसा कार्बन है? प्राइमरी, क्योंकि डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए 3 कार्बन मैंने लिए और इससे Cl लगा दिया, तो ये कार्बन कितने जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। ये द्वितीयक कार्बन है, ठीक है ना। ये कैसा कार्बन है? द्वितीयक है, ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो गया। ये क्या है हमारे पास? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। लेकिन दोनों ही कैसे? मोनो हैलो एल्केन होंगे, राइट। क्यों होंगे मोनो हैलो एल्केन? क्योंकि एक ही क्लोरीन एटम दिखाई दे रहा है आपको। और देखिएगा, अब यदि आप एक कार्बन लिया, इससे 3 कार्बन जोड़ दिए ऐसे, अब ये बॉन्ड खाली है, ये कार्बन डायरेक्ट 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये तृतीयक कार्बन हो गया, ये टर्सरी कार्बन कहलाएगा। इसे हम 3 डिग्री कार्बन कहेंगे, ये टर्सरी। इससे Cl जोड़ दिया, यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, 3 जोड़ दो, तो ये तृतीयक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। इसे हम कहेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड, इसका नाम होगा तृतीयक एल्किल हैलाइड या टर्सरी एल्किल हैलाइड कहते हैं, ठीक है ना। ये भी मोनो हैलोजन का पार्ट है क्योंकि एक ही हैलोजन है, राइट। तो इस तरह से आप बना सकते हो। इसके अतिरिक्त देख सकते हैं, जैसे मेरे पास C3H7Cl दे दिया गया, ठीक है ना, ये मेरे पास है। अब मुझे इसके प्राथमिक और सेकंड द्वितीयक बनाना है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड बनाना, तो मैं सबसे पहले 3 कार्बन लिखूँगा, Cl को कहाँ जोड़ दूँगा? यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। यहाँ 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2। मुझे द्वितीयक बनाना है तो मैं क्या करूँगा? ये सेकेंडरी बनाना है, तो ये कार्बन कैसा है? द्वितीयक है, क्योंकि इसके दोनों ओर 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो यहाँ Cl लगा दूँगा। तो ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड CH3 और ये CH, और ये कहलाएगा तो मोनो हैलो एल्केन, ठीक है ना। अब मेरे पास C4H8Cl है, राइट। अब मुझे इसका प्राथमिक बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ? 4 कार्बन लिए मैंने, Cl यहाँ जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? CH3 CH2 ये प्राथमिक बन गया। फिर मैंने 4 कार्बन है मेरे पास, फिर मैंने क्या किया? Cl यहाँ जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? द्वितीयक बन गया। CH3 3 हाइड्रोजन, इसके चारों ओर कितने बॉन्ड है? 2, तो 2 हाइड्रोजन। इसके चारों ओर 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, क्योंकि बैलेंसी 4 होती है, इसके चारों ओर 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। अब मुझे और दूसरा कोई बनाना है तो ऐसा ही बना सकते थे, वो भी इसी तरह का होगा, सेम होगा। यहाँ Cl लगा देते तब भी बन जाता, CH3 CH CH2 CH3। तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा?
द्वितीयक एल्के हैलाइड कहलाएगा, राइट। इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास 4 कार्बन थे, तो मैं 4 कार्बन में तृतीयक कैसे बनाऊंगा। एक कार्बन लिया, इससे 3 कार्बन जोड़ दिया, इससे ये Cl लगा दिया, CH3, ये तृतीयक एल्के हैलाइड बन गया मेरा, राइट। तो इस तरह से हम सीख सकते हैं। अब देखिएगा मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, कह रहा है क्वेश्चन में 1 ब्रोमोप्रोपेन की क्रिया जलीय केवच से कराने पर यौगिक ए बनता है। यौगिक ए की क्रिया PCl5 से कराने पर 1 क्लोरोप्रोपेन बनता है। 1 क्लोरोप्रोपेन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराने पर हेक्सेन बनता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जरा देखिएगा। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार सही से, इसको पूरा पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ कि 1 ब्रोमो, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। तो हमें क्या दिया हुआ है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन दिया है। सबसे पहले प्रोपेन मतलब 3 कार्बन हमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो 3 कार्बन दिए हुए हैं, 1 ब्रोमो, तो 1 कार्बन पर ER लगा देंगे, CH3 CH2 इसका रिएक्शन हमें जलीय केवच से कराना है। केवच लिखा, जलीय या AQ लिखा रहता है, एक्वस बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा क्या करोगे, KBr बाहर कर दोगे और OH जोड़ दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका CH3 CH2 OH, ये अल्कोहल बन गया। इसे हम प्रोपेनॉल बोल सकते हैं। इसका रिएक्शन हमें PCl5 से कराना है, तो हम नीचे ले आएंगे इसको, CH3 CH2 OH। तो PCl5 से रिएक्शन बहुत इजी होती है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, एक Cl इसको देंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक Cl आप इसको देंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। अब क्या बचा आपके पास, P बचा, और कितने Cl बचे, 3। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्या निकलेगा अब आपका HCl POCl3 CH3 CH2 Cl। तो ये बन गया आपका HCl POCl3 प्लस CH3 CH2 Cl, ये बन गया। इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपिल क्लोराइड कह देंगे, राइट। और क्वेश्चन में कह रहा था कि जो कंपाउंड बनता है ये पहला केवच से कराने, उसे हम नहीं माना है, ठीक है ना। और फिर जो बनता है PCl5 कराने 1 क्लोरोप्रोपेन बनता है, तो ये तो बन रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन, इसे आप कहोगे। इसकी हम सोडियम से कराते हैं। जब हम सोडियम से कराएंगे तो इसको देखिएगा, ये ओट से रिएक्शन होती है CH2Cl। तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जब भी एल्के हैलाइड लेते हैं, 11th में बताया गया आपको, इसके 2 मॉलिक्यूल लिख देते हैं सामने, इसको सीधा इसको उल्टा करके लिख देंगे ऐसे, CH2 CH3, ड्राई ईथर या शुष्क ईथर ले लेते हैं और यहाँ तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2NaCl बाहर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये पार्ट दोनों को, इस बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुके हैं, इन दोनों बॉन्ड को जोड़ दीजिए, फिर ये पार्ट इसके साथ जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा अब आपका CH3 CH2 इनके बीच में बॉन्ड लगा दीजिए, CH3, ये राइट। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 ब्रोमोप्रोपेन की क्रिया जलीय केवच से कराने पर 2 प्रोपेनॉल बनता है। 2 प्रोपेनॉल की क्रिया SOCl2 से कराने पर यौगिक A बनता है। यौगिक A शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराने पर 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन बनता है। अब क्रियाएँ दीजिए, ठीक है ना। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन कह रहा है क्वेश्चन में, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा, सबसे पहले तो 3 कार्बन बनाओ, तो 2 ब्रोमो, तो 1 2 ये हो गया, 3 हाइड्रोजन लगाओगे क्योंकि एक ही बॉन्ड है, यहाँ भी 3 लगाओगे क्योंकि एक ही बॉन्ड है। इसके चारों कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 3, तो 1 हाइड्रोजन लगा दूँ। या सिंपली मैं लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे यहाँ Br 1 2 3, तो 2 ब्रोमो CH3, यहाँ CH और यहाँ CH3, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन की क्रिया हम किससे कराते हैं, जलीय केवच से। तो इसका हम जलीय केवच से रिएक्शन करा देते हैं, CH3 CH3 Br, जलीय केवच में सिंपल से रिएक्शन या AQ लिखा रहेगा, कुछ नहीं करना, KBr बाहर निकाल देना है आपको, KBr बाहर निकल जाएगा, ON जुड़ जाएगा, CH3 CHOH CH3, तो ये प्रोपेनॉल 2 बन गया, 1 2 3, इसे हम प्रोपेनॉल 2 कहेंगे। इसका हमें SOCl2 से कराना है, तो वो भी PCl5 की तरह ही रिएक्शन होती है, CH3 OH। तो उसको देखिएगा SOCl2, कुछ नहीं करना, एक Cl इसके साथ निकाल दो, इसका एक H इसका एक Cl, तो HCl बाहर निकल जाएगा। एक Cl आप इसको दे दो, एक Cl इसको दे दो, ऐसे समझ सकते हो, ये एक Cl इसको,
क्या बचा SO, और ये निकल जाएगा क्या SO2, ये SO2 निकाल दो और ये Cl आपका इस बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आने वाला है, CH3 CH CH3 और ये Cl आ जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, 2-क्लोरोप्रोपेन कह देंगे। और इस कंपाउंड को सपोज किया गया है A, ठीक है ना। अब इसकी क्रिया फिर रिएक्शन किससे कराई जा रही है, सोडियम से कराई जा रही है। तो CH3 CH CH3 Cl, तो जब भी हम सोडियम से कराते हैं शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो उसी कंपाउंड को उल्टा करके फिर लिख देते हैं इसे। ये लिख दिया मैंने, CH3 लिखा हुआ, सॉरी, शुष्क ईथर लिख दिया। कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2NaCl निकल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है 1, 2 Cl है इसलिए 2NaCl निकल जाएगा। तो 2NaCl ये बाहर हो गया और क्या बचा आपका CH3 CH CH3, ये बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा और ये कंपाउंड आ जाएगा। तो ये फाइनली रिएक्शन हो गई। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे।